इस चैनल के ज़रिए पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ दीनी प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे इस चैनल को आप ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ साथ दूसरों को शेयर करके सवाब जारिया हासिल करें। एक सवाल है, पूछने वाले यूँ पूछते हैं कि क्या तबलीग में जाना फ़र्ज़ है, सुन्नत है या नफिल है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक उम्मती होने का फ़र्ज़ जो मेरे और आपके आका सरकार दो आलम सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्मती पर जो एक ज़िम्मेदारी डाली है, उस ज़िम्मेदारी का हासिल और ख़ुलासा ये है कि अला फलयुबल्लिग अश-शाहिद अल-गाइब, यानी जो यहाँ मौजूद है वो गायब तक पहुँचा दे। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि क्या मैंने पहुँचा दिया, क्या मैंने पहुँचा दिया, क्या मैंने पहुँचा दिया। तब जब सहाबा ने अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम गवाह रहो। और फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि अला सुन रखो, जो यहाँ मौजूद है वो गायब तक पहुँचा दे। उलमाए किराम ने इस हदीस की तशरीह में यह फरमाया कि हर उम्मती पर आका ने यह जिम्मेदारी डाली है कि वो जो जानता है वो न जानने वाले तक पहुँचाए, जो कुछ वो जानता है वो न जानने वाले तक पहुँचाए, ये इसकी जिम्मेदारी है। लिहाजा इस एतबार से अगर देखा जाए तो हर उम्मती का ये फरीज़ा है कि जो कुछ वो दीन के मुताल्लिक़ बात जानता है वो न जानने वाले तक पहुँचाए, यह उसका फरीज़ा है। ये तो हर उम्मती की जिम्मेदारी है। अब रहा मसला ये है कि जमाअत में जाने से मुराद या तबलीग में जाने से मुराद दावत तबलीग है, यानी साइल के सवाल करने का अगर ये मकसद है कि क्या तबलीग में जाना और तबलीग का अपना जो निसाब है, यानी सह रोज़ा, आशरा या चिल्ला या 4 महीने, ये जो तरतीब है, ये तरतीब में जाना न फ़र्ज़ है, न सुन्नत है, न नफल है। हर जमात का अपना एक निसाब है। दावत और तबलीग भी एक उम्मत की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के एतबार से उनका अपना एक नहज है। सह रोज़े में जाना एक नहज है, आशरा में जाना एक नहज है। तो अब न ये फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है। बहैसियत फ़र्ज़ होने के, बहैसियत वाजिब होने के इतना तो ज़रूरी है कि जो आप जानते हैं वो दूसरों तक पहुँचाएँ और जो आप नहीं जानते वो दूसरों से सीखें। ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये कि ये वक्त के मुताल्लिक़, ये सह रोज़ा, अशरा, ये जो वक्त है जमात तबलीग का अपना जो निसाब है, ये निसाब पूरा करना ना ज़रूरी है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। जो ज़िम्मेदारी आपके तबलीग कोई जमात का नाम नहीं है। ये हमारे जहनों में आ गया तबलीग एक जमात का नाम है। नहीं, तबलीग एक जमात का नाम नहीं है। तबलीग तो हर एक की जिम्मेदारी है। तबलीग, मैं भी तबलीग का फ़र्द हूँ, आप भी तबलीग के हैं, आप भी सारी दुनिया तबलीग की है, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया का हर एक फ़र्द की जिम्मेदारी तबलीग है। इसलिए तबलीग कोई जमात का नाम नहीं है। जमात तबलीग जो कहा जाता है ये पता नहीं कहाँ से आ गया। जमात तबलीग कोई जमात का नाम नहीं है। तबलीग तो हर उम्मत की जिम्मेदारी है, हर उम्मती की जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदारी को पूरा करना ये तो आपके जिम्मे वाजिब है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक कलमा नहीं पहुंचा, जिन तक दीन की बात नहीं पहुंची। तो अब मैं अगर कलमा जानता हूं, मैं अगर नमाज का तरीका जानता हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने उन न जानने वाले भाइयों तक दीन की बात पहुंचाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए इस जिम्मेदारी का अदा करना तो ज़रूरी है। अब ये कि मेरे अपने ज़रूरियात भी हैं, मेरे अपने तकाज़े भी हैं, मेरे अपने घरेलू हालात भी हैं, मेरे अपने बिजनेस है, मेरा अपना कारोबार है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ये सब कुछ छोड़कर बस निकल जाऊं, ये भी नहीं। इसलिए एक तरतीब बनाई गई कि आदमी महीने में 3 दिन निकल जाए तो बकिया 27 दिन वो अपना काम करेगा और बकिया 3 दिन वो अपनी जो जिम्मेदारी दीन के एतबार से है वो अपने उन भाइयों तक जाकर अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाए। या कम से कम 10 दिन लगा दे आदमी, तो अल्लाह ताला ने जिसको सहूलत दी है, गुंजाइश दी है, तो 20 दिन वो अपने कारोबार करे, अपना कमाए और 10 दिन अल्लाह के रास्ते में जाकर अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की बात पहुंचाए।
या 40 दिन अगर है साल में, 40 दिन अल्लाह के रास्ते में जाकर अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की बात को, नबी की बात को पहुंचाए, ये उसके एतबार से, ये इस एतबार से निसाब बनाया गया, या इस एतबार से तरतीब बनाई गई है। वरना ये तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी के मुताबिक काम होना चाहिए। जमाअत के एतबार से उनका अपना एक नहज है, उनका अपना निसाब है। जैसे मदरसों के अंदर भी अपना एक निसाब है। मदरसों में आदमी रहेगा तो लामहला उस कोर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। स्कूल्स में आप पढ़ेंगे तो वो स्कूल का निसाब मेंटेन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ेंगे, हर एक जगह का अपना एक निसाब होता है, अपना एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीक़े के मुताबिक सबको अमल करना होता है। तो ऐसे ही दावत और तबलीग का भी अपना एक निसाब है। सहरोज़ा, अशरा, चिल्ला, 4 महीने, उलमा के लिए साल, एक तरतीब है। ये तरतीब हर एक के वास्ते नहीं है। जो आदमी इस लाइन में आएगा उसके वास्ते ये तरतीब है, और उस तरतीब के मुताबिक उसको काम करना चाहिए। इसलिए ये जो ख्याल है कि ये सहरोज़ा भी फ़र्ज़ है या अशरा भी फ़र्ज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। न दावत और तबलीग वाले इसको ज़रूरी समझते हैं, खामखा लोगों ने इस किस्म की बातें कही हैं। इसको समझना चाहिए, तबलीग हर एक की जिम्मेदारी है। अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की बात पहुंचाना हर एक की जिम्मेदारी, ये तो ज़रूरी है। लेकिन बकिया जो निसाब है, ये निसाब अपनी जमाअत का अपना एक निसाब है। उस निसाब की तकमील जमाअत में आने के बाद होगी। इन दोनों चीज़ों में अगर इंसान फ़र्क करेगा तो इंशाअल्लाह कोई सवाल और कोई एतराज़ बाकी नहीं रहेगा।